Hello friends, hello everyone, my all friends. My name is Guman Singh. Welcome to the Alvar Art ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो दोस्तों, हमने जो पिछले सेशंस लिए थे उन सेशंस में हमने व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की विशेषताएं क्या हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में बात की थी। आज हम भाषा के कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम जानेंगे भाषा के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको मालूम हो कि दोस्तों ये शख्स कौन है, तो दोस्तों इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या है कि जो इन्होंने पूछा है कि हु इज दिस नोम चोम्स्की, कि दोस्तों नोम चोम्स्की कौन है। ये शख्स है, जो भी हैं आप इनको जानते होंगे। तो इन्होंने पूछा है कि हु इज दिस नोम चोम्स्की, कि दोस्तों नोम चोम्स्की कौन है। तो दोस्तों इसके बारे में इनका जवाब तो मैं देता हूं, पर दोस्तों आपको ये बताना होगा ये शख्स कौन है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों क्या है, हु इज दिस नोम चोम्स्की, नोम चोम्स्की कौन है। तो दोस्तों नोम चोम्स्की एक लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने क्या है कि इनबॉर्न थ्योरी दी है। तो दोस्तों कहें कि इन्होंने भाषा अर्जन तंत्र की बात कही है दोस्तों, इनबॉर्न थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि दोस्तों क्या है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। किसने कही है दोस्तों? नोम चोम्स्की ने। और दोस्तों आगे है कि हेरिडिटी, कि जो वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम का भाषा सीखने में दोस्तों बहुत योगदान होता है। यह बात भी किसने कही है? नोम चोम्स्की ने। और दोस्तों है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो दोस्तों भाषा अर्जन तंत्र जो दिया है, जो भी दोस्तों नोम चोम्स्की ने दिया है, और नोम चोम्स्की ने LAD की बात कही है। और दोस्तों क्या है कि यदि हम बात करें यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर, मतलब एक जो सार्वभौमिक ग्रामर की बात कही है, वो भी दोस्तों नोम चोम्स्की ने कही है। और नोम चोम्स्की के क्या फैक्ट हैं इस सिद्धांत में, वो भी हम बताने वाले हैं। कि ऑल ग्रामर नॉलेज चाइल्ड माइंड, कि दोस्तों क्या है कि बच्चे के माइंड में सभी ग्रामर्स का कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में स्थापित होता है। किसमें? LAD में, भाषा अर्जन तंत्र के अंदर बच्चे के दिमाग में सभी भाषाओं का ग्रामर होता है। और दोस्तों क्या है कि उन्होंने बताया कि ए हिंदी फैमिली चाइल्ड लर्न्स इंग्लिश बिकॉज ऑफ लिविंग इन इंग्लिश फैमिली ड्यू टू एक्सिस्टेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन चाइल्ड, कि जो बच्चा होता है कि वह हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेता है, उसके बावजूद भी वह अंग्रेजी सीख सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके दिमाग में पहले से ग्रामर का कॉन्सेप्ट स्थापित होता है, जिसके माध्यम से बच्चा अंग्रेजी सीख सकता है। मतलब बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है, बस थोड़ी वातावरण की कमी होती है। वातावरण मिलने पर बच्चा सब कुछ सीख सकता है। और ये थे दोस्तों नोम चोम्स्की के बारे में कुछ फैक्ट, जो कि दोस्तों ये मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, किसी प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आप रीट और सीटेट एग्जाम्स में आप सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात करने वाले हैं कुछ नोम चोम्स्की के ही कुछ फैक्ट्स के बारे में, कि दोस्तों इन्होंने इसके अंदर और क्या क्या कहा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं इसी सेशन में। तो दोस्तों जो नोम चोम्स्की हुए थे, नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा सीखते समय 2 नियमों का प्रयोग करता है। दोस्तों इनके जो फैक्ट्स थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी। तो दोस्तों इन्होंने जो 2 प्रकार के जो नियम बताए हैं, तो दोस्तों उनमें क्या है कि 2 नियमों का क्या है कि सतही संरचना नियम। तो दोस्तों क्या है, एक तो सरफेस स्ट्रक्चर का नियम दिया है नोम चोम्स्की ने, एक डीप स्ट्रक्चर का नियम दिया है। दोस्तों इसमें क्या है कि जो सरफेस स्ट्रक्चर का नियम है, तो दोस्तों इस नियम के द्वारा बच्चा शाब्दिक अभिव्यक्ति वह बोलना लिखना वह पढ़ना सीखता है। कि दोस्तों हम कई बार देखते हैं कि भाई हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ओनली क्या है कि शब्दों को व्यक्त करना सीख लेते हैं, बोलना सीख लेते हैं, लिखना सीख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं,
और दोस्तों क्या है कि जब एग्जाम टाइम आता है हम भूल जाते हैं। और दोस्तों एक होता है डीप स्ट्रक्चर, हम क्या है कि डेली रूटीन में रोजाना कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो उससे दोस्तों क्या है कि जो हमारा ग्राफ है दोस्तों वो ऊंचा उठता रहता है। और हम क्या है डीपली जब स्टडी करते हैं तो हमारा ग्राफ है दोस्तों ये ऊंचा उठता रहता है और हम अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि सतही स्ट्रक्चर होती है, जो सरफेस स्ट्रक्चर होती है, सतही संरचना होती है, उसमें क्या है कि लिखना बोलना पढ़ना वगैरह मतलब ये नॉर्मलिटी शब्द सीख जाता है। और जो डीप स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जो वो कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में अच्छी तरह से बच्चा उसके साइंस को समझ लेता है। हम कहें तो ये जो डीप स्ट्रक्चर होता है इसमें हम सेंसिबल कहेंगे कि भाई जैसे कोई वर्ड है उसका सेंस लगा लेते हैं स्ट्रक्चर में, भाषा को सीखने में। तो दोस्तों आपको ये डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर जो नॉन थॉमस के 2 प्रकार के जो रूल्स बताए, जो नियम बताए हैं, वो भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। हम इसी से संबंधित कुछ रिलेटेड फैक्ट्स और बता रहे हैं दोस्तों, तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए कुछ फैक्ट्स के बारे में। और दोस्तों जो भाषा सीखने की समस्या होती है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो सरफेस स्ट्रक्चर से डीप स्ट्रक्चर में प्रवेश करना ही भाषा की सबसे बड़ी समस्या है। जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है, जो सतही संरचना होती है दोस्तों, उसी से जो डीप स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो गहरी संरचना होती है, उसी के बारे में प्रवेश करना ही भाषा है। दोस्तों क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों ये कि सरफेस स्ट्रक्चर से डीप में जाते ही व्यक्ति क्या है इसको समस्या समझने लग जाता है। कि दोस्तों हमने देखा होगा कि जैसे कि बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करता है, तो लगभग 5-6 साल का बच्चा मतलब 6 वर्ष के एवरेज बच्चा क्लास में कक्षा में बैठता है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों क्या है कि शुरू में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, या उसका कुछ एनवायरमेंट इफेक्ट हो जाता है कि जिसकी वजह से बच्चा क्या है कि पढ़ाई वगैरह में कम ध्यान देता है। धीरे धीरे जो उसका जो बेस लेवल होता है दोस्तों क्या है कि उसका डाउन हो जाता है। और वो बेस लेवल डाउन होने के कारण दोस्तों आगे जा करके उसको समस्या आती है। तो जिस बच्चे का सरफेस स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं होता है और आगे जाके जब डीप स्ट्रक्चर में जाता है तो बच्चे को बार बार असफलता मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बार बार बच्चा कोई क्या है कि 10वीं 10th क्लास के एग्जाम्स दे रहा है और बार बार वो असफल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका नीचे का जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं है। और हम जैसे हम अदर एग्जाम्स की बात करें तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। जैसे ये 10th एग्जाम्स के या 12वीं लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बच्चा ठीक प्रकार से क्या है कि उनका जो बेस लेवल बच्चा क्लियर नहीं कर पाया, और जैसे वो क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाता है फिर उसको बच्चे को असफलता मिलती है। तो क्या है कि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा दोस्तों, जब तक व्यक्ति को डीप स्ट्रक्चर में प्रवेश करना क्या है कि उसके लिए समस्या हो जाएगा और बार बार उसको असफलता मिलेगी। तो दोस्तों भाषा सीखने की समस्या थी, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर से डीप स्ट्रक्चर में प्रवेश करना ही भाषा है। और दोस्तों आगे बात करते हैं विचार एवं भाषा में संबंध। तो दोस्तों थॉट्स होते हैं, उनका भाषा में किस प्रकार संगम है दोस्तों। तो उसमें है कि इसमें एक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही एक होते हैं। बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही एक होते हैं। भाषा सिर्फ विचारों का ही अनुकरण नहीं करती जबकि उसे आगे भी बढ़ाती है। जो भाषा होती है वह विचारों का अनुकरण तो करती ही है, साथ ही साथ क्या है कि उसे आगे बढ़ाती है। और आगे है अर्थात बच्चों की भाषा एवं विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोस्तों जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे की भाषा और विचार जन्म से एक ही होते हैं। भाषा सिर्फ विचारों का ही अनुकरण नहीं करती जब भी उसे आगे बढ़ाती है, अनुकरण के साथ साथ उसको आगे बढ़ाती है। अर्थात बच्चों की भाषा एवं विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोस्तों आज आपने जो भाषा की जो फर्स्ट वीडियो थी भाषा के सिद्धांत की, दोस्तों उसमें आपने जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नॉन चॉम्स्की के बारे में आपने जाना। और दूसरा दोस्तों क्या है कि जीन पियाजे थे, इसके बारे में जाना। हम अगला जो सेशन है दोस्तों उसमें क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे दोस्तों।